एक पॉजिटिव थोड़ी राहत भरी वाली खबर आप मानकर चल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है कि टैरिफ के असर को किस तरह से कम किया जाए बिजनेस पर, उस पर ज़रूर विचार किया जा रहा है। और इसमें हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अप्रैल में शिपमेंट रोका जाए। एक वो ऑप्शन हो सकता है कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, साफ ना हो, तब तक थोड़े दिन के लिए रोक दें, वो एक संभावना है। लेकिन अभी तक उस पर कुछ फैसला हुआ नहीं है। आप मान लें कि रोक दिया कि मतलब बिजनेस ठप है, करेंगे ही नहीं, वैसा नहीं है। तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट टाटा मोटर्स की तरफ से आपके लिए आती हुई दिखी है इस वक्त। तो ये खबर है इस वक्त आपके सामने। तो यानी कि नो डाउट तकलीफ और दिक्कतें तो सबको हैं जिस तरह से टैरिफ लग रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से कम किया जाए, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। खेमका साहब, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? टाटा मोटर्स पर क्या असर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? विचार तो कर रहे हैं कि टैरिफ की जो मार पड़ रही है उसको कैसे निपटा जाए? जी, बिल्कुल देखिए अनिल जी, एक बहुत बड़ी मतलब इनकी अगर बात करें तो जेएलआर का 22% बिजनेस यूएस से आता है और मोस्टली ये जो है ये यूरोप से यूके से एक्सपोर्ट होता है। तो जो एडिशनल टैरिफ अब लगा है यूके यूरोप पे, तो उससे डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा। और हालांकि पिछले कुछ दिनों में यही न्यूज़ फ्लो थी कि नए एक्सपोर्ट्स टाटा मोटर्स नहीं करेगी। तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था कि स्ट्रेट अवे आपको जो 22% का जो बिजनेस है वो जीरो होता हुआ दिख रहा था। बट अब ये अगर प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसे लड़ा जाए, तो डेफिनेटली दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। मुझे लगता है कि अगर कुछ बीच का अगर ये ले कि कुछ प्राइस हाइक ले ले और कुछ मार्जिन हिट ले, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी रखें, तो ये आगे चलकर थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। बट मुझे लगता है कि जब तक ये तलवार लटकी हुई रहेगी जो टैरिफ की, टाटा मोटर्स पे एक मतलब आप न्यूट्रल टू साइडवेज का व्यू बना के चले यहाँ पे। और अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू बनाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है जब तक क्लैरिटी इमर्ज नहीं होती है। चलिए, तो फिलहाल ये डेवलपमेंट है और उस पर नज़र रहेगी और स्टॉक भी हमारे रडार पर बना रहेगा। लेकिन